हेलो फ्रेंड्स, 3x3 रूबिक्स क्यूब पर आज हम F12 केस को सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने एक ऐसा केस लिया है जिसमें कि स्क्रैम्बल्ड क्यूब पर सेम केस हमको दिखाई दे रहा है, और एक जो है मैंने यहाँ पर सॉल्व क्यूब पर। ये देखिए, ये मेरे पास सॉल्व क्यूब है, ये वाला जो मेरे हाथ में है, और ये स्क्रैम्बल्ड क्यूब है। तो सेम केस यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये कॉर्नर पर क्या है, ये पीस जो है थर्ड लेयर में ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है, और एज जो है इसकी ये ब्लू और रेड कलर की, वो यहाँ पर हमको एज की जगह ही दिखाई दे रही है। तो ये एक गलत पेयर बना हुआ है यहाँ पर देखिए, क्योंकि रेड के साथ यहाँ पर रेड कलर होना चाहिए, लेकिन ये वाइट कलर है कॉर्नर का, और इसकी पोजीशन भी गलत है अभी, तो क्योंकि कॉर्नर ऊपर है, कॉर्नर को नीचे आना है। तो इस तरह का जब केस हमको मिलता है तो कैसे हमको सॉल्व करना है, इस कंडीशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और कौन सी एल्गोरिदम का यूज़ करना है, ये सब आज के हम वीडियो में देखेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक सॉल्व क्यूब है। तो सॉल्व क्यूब में क्या है कि ये सारी तीन साइड्स जो हैं, ये जो स्लॉट्स हैं तीन, यहाँ पर कॉर्नर और एज का ये कॉर्नर, ऑरेंज एंड ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन, और ग्रीन एंड रेड, ये तीन जो हैं साइड्स जो हैं इसकी, ये कॉर्नर्स और एज की सॉल्व्ड हैं। और आज जो है एक ये साइड जो है हमारी ओपन है, इसको मैं इस स्लॉट को यहाँ पर सॉल्व करके पेयर जो करेक्ट पेयर है उसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और एक एल्गोरिथम का यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ देखिए, सेम कंडीशन लेकिन वही है जो कि हमको यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड क्यूब में पहले दिखाई दे रही थी। सेम कंडीशन है, देखिए यहाँ पर ब्लू रखा है मैंने, और ये रेड कलर ऊपर है, इसका ब्लू इधर है, और एज जो है सॉल्व्ड है ब्लू एंड रेड, और ये वाइट कलर इस हमारी राइट साइड में है। तो सेम कंडीशन है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, और उससे क्या होगा कि पेयर भी बन जाएगा, करेक्ट पेयर बन जाएगा, और वो इंसर्ट भी हो जाएगा। सेम एक ही एल्गोरिदम का यूज़ करना होगा हमको। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा F12 के बारे में बता रही हूँ कि F12 का मतलब है फर्स्ट टू लेयर्स। तो हमारी जो ये फर्स्ट लेयर है, ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर है, ये वाली, और ये मिडिल वाली ये सेकंड लेयर है। इसके बाद आती है ये थर्ड लेयर। तो ये फर्स्ट टू लेयर्स को जो है ये हम इसमें एक साथ सॉल्व करते हैं, और एक साथ सॉल्व करने का मतलब है कि कॉर्नर और एज इसका एक पेयर बनाते हैं। कॉर्नर तो हमारा जो है फर्स्ट लेयर का होता है, और एज जो है सेकंड लेयर की होती है। तो इसका एक करेक्ट पेयर यहाँ पर हमको बनाकर लगाना होता है। और करेक्ट पेयर बनाने के लिए हमको क्या है कि एज पीस को भी और कॉर्नर पीस को भी, ये एज पीस है और ये कॉर्नर पीस है, इनको थर्ड लेयर में लेकर आना होता है। थर्ड लेयर का मतलब ये वाली जिसमें कि येलो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लेकर आना होता है। बस यही होता है कि इसमें हम पहले पेयर बनाते हैं, करेक्ट पेयर बनाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक गलत पेयर बना हुआ है। एज तो सॉल्व है, करेक्ट है, और इसकी पोजीशन भी ठीक है, लेकिन कॉर्नर इसमें गलत है। तो हमको क्या करना है कि इसको करेक्ट जो है पोजीशन में पहले हम इसका पेयर बनाएंगे, और इसको थर्ड लेयर में लेकर आएंगे। ये जो थर्ड लेयर है ऊपर वाली, इसमें लेकर आना है, और उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट भी करेंगे। तो ये सब कुछ जो है सिर्फ एक एल्गोरिदम से हमारा पॉसिबल हो जाएगा, और आपको बिल्कुल स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको पेयर बनाएं और या कैसे इसको इंसर्ट करें। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी एक सॉल्व क्यूब पर बताया। तो सेम यही चीज़, एक ही तरीका है दोनों क्यूब्स को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट टू लेयर सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो है कि ये थर्ड लेयर हमको सेपरेटली सॉल्व करनी होती है। पहले दो लेयर सॉल्व हो जाती हैं, फिर थर्ड लेयर सॉल्व करनी होती है। चलिए अब हम इस पेयर को पहले कैसे करेक्ट करना है ये देखते हैं। 12 को जब हम सॉल्व करते हैं तो टू लेयर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले हमको फर्स्ट लेयर में क्रॉस बनाना होता है। ये देखिए, हमको क्रॉस बनाना होता है। ये फर्स्ट लेयर में हमने वाइट क्रॉस बना रखा है, और
ये CFOP मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉस बनाना, और जो 2 लेयर्स एक साथ सॉल्व करते हैं मतलब फर्स्ट 2 लेयर्स, ये जो है सेकंड स्टेप होता है। तो ये जो हमारा CFOP मेथड है एक स्पीड क्यूबिंग का बहुत पॉपुलर मेथड है। तो आज मैं आपको एक और केस देखिए इसी क्यूब पर, अभी जो ये मेरे पास स्क्रैम्बल्ड क्यूब है दिखा रही हूँ कि एज पीस जो है हमारा ये 3rd लेयर में है। ये एज पीस है ब्लू एंड ऑरेंज, ये एक एज पीस है यहाँ पर ब्लू ऑरेंज, और ये जो है हमारा 3rd लेयर में है। और इसका जो कॉर्नर है वो देखिए मैंने यहाँ पर देखा है अभी, ये इस साइड में है, ये बैक में है, पूरा जो है नीचे लेफ्ट साइड के इधर बैक में है। ये देखिए ब्लू ऑरेंज एंड वाइट। तो वाइट तो उसमें कलर ज़रूर होगा क्योंकि उसे बॉटम में जो है हमें क्रॉस जो बनाया है वो वाइट बनाया हुआ है। जब ये कॉर्नर नीचे साइड लगेगा कॉर्नर की जगह पे तो वाइट कलर को नीचे ही जाना होगा। तो इस तरह से हमको पेयर बनाना होता है, लेकिन इस कॉर्नर को हमें 3rd लेयर में ही लेकर आना होगा। किसी भी तरह से हम इसको 3rd लेयर में लेकर आते हैं, इस तरह से घुमाकर ऊपर लेकर आ जाते हैं। और अगर 2nd लेयर में एज होती है, जैसे ये है देखिए यहाँ पर है ऑरेंज एंड ये ग्रीन, इसको भी हमको ऊपर ही लेकर आना होगा। तो कॉर्नर और एज पीसेस को हमको ऊपर लेकर आना होता है, मतलब 3rd लेयर में लेकर आना होता है। ये 3rd लेयर है, और 3rd लेयर में लाने के बाद हम उसका एक पेयर बनाते हैं, करेक्ट पेयर। और उसके कई मेथड्स होते हैं और अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको कि हम अप्लाई करके उसको सही जगह पर सही स्लॉट में लगा सकते हैं। सही स्लॉट का मतलब होता है जैसे अगर हमारे पास ब्लू रेड एंड वाइट कलर का कॉर्नर पीस है तो वो इस यहाँ पर नीचे यहाँ पर आएगा, और ब्लू और रेड कलर की एज है तो वो इस साइड आएगा। तो ये स्लॉट उसके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये लगेगा ब्लू एंड रेड और ब्लू रेड एंड नीचे वाइट कलर। तो इसी स्लॉट को आज हम सॉल्व कर रहे हैं, और मैं आपको अपने सॉल्व क्यूब पर भी इसी स्लॉट को सॉल्व करूँगी। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर, ये पेयर और एज पीस और ये आपका कॉर्नर यहीं पर है, और ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। सेम एल्गोरिदम से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये स्क्रैम्बल्ड क्यूब है और ये है सॉल्व्ड क्यूब। तो पहले हम सॉल्व्ड क्यूब पर देख लेते हैं, क्योंकि ये समझना आपको ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि स्क्रैम्बल्ड क्यूब में अलग अलग तरह के पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारा सॉल्व्ड क्यूब। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ जो है ये कॉर्नर पीस ऊपर है और ये एज पीस यहाँ पर अपनी जगह पर है, और ये करेक्ट पोजीशन में भी है। लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको इसका पेयर तो सही करना ही पड़ेगा। तो अब इसको हम 3rd लेयर में लेकर किस तरह से आएंगे और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई इसको इसी जगह पर करेंगे कि ये कौन सा केस है और कौन सी एल्गोरिदम इसके लिए यूज़ होगी। तो देखिए जब भी हमारा कॉर्नर पीस जो है ऊपर हो राइट साइड में होता है, टॉप पर 3rd लेयर में इस साइड में है जैसे, और उसका जो वाइट कलर है वो राइट साइड में होता है, जैसे यहाँ पर है ये राइट साइड में, और ऊपर ये दूसरे 2 कलर्स जो हैं हमको दिखाई दे रहे हैं। और एज पीस का जो है सॉल्व होती है, इसलिए वो सेंटर पीस से मैच कर रही होती है कलर उसका एक, और इधर रेड सेंटर पीस से मैच कर रहा है। जब इस कंडीशन में हमको कोई पेयर मिलता है तो हम इस एल्गोरिदम इस पेयर के लिए कौन सी एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, अब हम ये देखेंगे आगे। देखिए सबसे पहले जो है हमको क्या चलना है, इसको हमें बाहर निकालना है, इस पेयर को, मतलब 3rd लेयर में लेकर आना है। तो 3rd लेयर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, U, सबसे पहले हमको क्या करना है, U चलना है। U का मतलब अपर लेयर, और इसे अपनी लेफ़्ट साइड में लेके जाना है। देखिए मैंने जब इसको U किया तो इधर ये अपनी लेफ़्ट साइड में कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर इस साइड आ गया, और ये अपनी एज से सेपरेट भी हो गया। तो हमारा एक पर्पज़ ये भी होता है हमेशा कि पेयर जब भी गलत बना होता है तो हम उसको सेपरेट करते हैं पहले,
और उसको करेक्ट करने के लिए हमको दूसरे मूव्स चलने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर यू चलकर इसको अलग कर दिया और एज यहाँ पर हमारे इस साइड रह गई नीचे उसी जगह पर रेड एंड ब्लू कलर की। अब हम चलेंगे आर। तो अब राइट साइड, अब हम एज के लिए चल रहे हैं मूव। देखिए आर किया तो हमने इसको एज को ऊपर लेकर आ गए। अभी मैंने आपको बताया था कि हमको एज और कॉर्नर दोनों को थर्ड लेयर में लाना होता है। तो अब ये दोनों पीस जो हैं ऊपर आ गए। यू भी अपनी, यू तो ऑलरेडी ऊपर, वो कॉर्नर तो पहले ही ऊपर था और एज को भी हम अभी इस तरह से आर मूव करके ऊपर लेकर आ गए। इसके बाद हम चलेंगे फिर से यू। तो यू चलने से क्या होगा, ये देखिए फिर से हमने यू चला लेफ्ट साइड में, इसको घुमाया तो ये जो एज पीस था ये मेरे सामने आ गया, इस साइड आ गया। अब चलना है हमको आर डैश। तो कॉर्नर तो पहले से अपनी किस जगह में था, देखिए इस जगह चला गया, क्योंकि यू चला है हमने इस तरह से। यहाँ था पहले, यहाँ था, और जब मैंने यू चला तो एज के साथ साथ कॉर्नर भी मूव किया लेफ्ट साइड में। ये देखिए यहाँ पर, तो ये कॉर्नर इसमें बैक में चला गया और एज हमारे फ्रंट में आ गई। इसके बाद हमें करना है आर डैश। आर डैश मतलब राइट जो साइड है इसको नीचे लेके जाना है, नीचे चले गए आर डैश। अभी ये पेयर नहीं बना है, ये नीचे चलेगा इस तरह से आर डैश। और अब हम करेंगे U2। 2 बार अपर लेयर को घुमाएंगे लेफ्ट साइड में, 1 और ये 2। अब आप देखेंगे कि एक कॉर्नर जो है अपनी उसी पोजीशन में आ गया जो पहले से था। ये देखिए उसी पोजीशन में आ गया, वाइट कलर और रेड और ब्लू इसी सेम उसमें आ गया। और इसका जो एज पीस है वो बैक में चला गया, रेड एंड ब्लू, ये बैक में चला गया। अब U2 हमने कर दिया, 2 बार U को चला। अब करेंगे आर। आर राइट साइड को ऊपर, ऊपर करने का अब क्या है हमारा स्टेप, ये है देखिए पेयर बनाना। तो ये पेयर बने गया इधर, मैंने इसको आर चला ऊपर और इसके बाद ये पेयर बन गया। देखिए ये रेड, ये एज और ब्लू कलर के एज और ये कॉर्नर रेड ब्लू एंड वाइट। अब मैं इसको चलूँगी यू, फिर से यू। तो यू मैंने आगे इस तरह से चला यू, और ये जो पेयर बना हुआ था वो सामने आ गया, हमारे फ्रंट में आ गया। ये देखिए फ्रंट में आ गया। और इसके बाद हम कर देंगे आर डैश। ये देखिए आर डैश, और ये हमारे करेक्ट पेयर जो था ब्लू रेड का, एज तो पहले से थी वो उसी जगह पर आ गई, और ये कॉर्नर जो था ब्लू रेड एंड वाइट जो यहाँ पर था पहले ऊपर था वो नीचे आ गया। तो आपने देखा, देखिए कितनी आराम से एक ही एल्गोरिदम से पूरा क्यूब जो है, पूरा स्लॉट जो है सॉल्व हो गया। 3 तो पहले से मैंने सॉल्व किए हुए थे, और ये क्यूब पूरी तरह से इसलिए सॉल्व हो गया है कि इसकी थर्ड लेयर भी, क्योंकि ये सॉल्व्ड क्यूब था। लेकिन जब हम स्क्रैम्बल्ड क्यूब को सॉल्व करेंगे दूसरे इस क्यूब को, तो ये थर्ड लेयर अभी पूरी सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए हमें सेपरेट मूव्स लगाने होंगे, तब जाके वो कंप्लीट होगी। तो चलिए अब हम स्क्रैम्बल्ड क्यूब को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना सुपर स्क्रैम्बल्ड है ये, एकदम से बिल्कुल कोई चीज़ इसकी, कोई पीस जो है मैच नहीं कर रहा किसी से भी। और यहाँ पर देखिए ये सेम चीज़ है, यहाँ पर कौन सा हमारे पास आ रहा है, ब्लू फेस को मैंने आगे कर लिया यहाँ पर, और ये इस साइड में रेड है। तो ये एज पीस जो है ब्लू रेड, सेम केस वही, और ब्लू रेड एंड वाइट कलर का एज पीस, ओ सॉरी कॉर्नर है ये वाइट कलर। तो इस केस को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमको सेम उसी तरह से मूव्स लगाने होंगे और सेम एल्गोरिदम को अप्लाई करना होगा। अब हम यू जो है लेफ्ट साइड में मूव चलेंगे। ये देखिए पहले जैसे हमने उसमें चला था यू,
जिससे कि ये कॉर्नर और आपका ये जो एज है ये दोनों अलग हो गए एक दूसरे से। और अलग करने का मतलब है कि इनको इसलिए अलग किया क्योंकि इसका पेयर हमें करेक्ट बनाना है। अच्छा, इसके बाद आर राइट साइड को ऊपर लेकर गए तो ये क्या हुआ, यहाँ जो एज है वो ऊपर आ गई, ये एज जो है इस साइड आ गई, ब्लू एंड रेड कलर की ये एज यहाँ आ गई। अब हम करेंगे फिर से यू, एक बार यू और दोबारा किया तो वो बैक में चला गया और एज हमारे सामने आ गई रेड एंड ब्लू कलर की, और कॉर्नर जो है इधर बैक में चला गया। अब हमको करना है U2, 2 बार U2 अपर लेयर को, एक और ये दो बार चला गया। तो 2 बार जाने से क्या हुआ कि कॉर्नर अपनी जगह पर आ गया, सेम फ्रंट में ही आ गया। देखिए यहाँ पर सेम कॉर्नर वो यहाँ आ गया जहाँ पहले था, और लेकिन एज जो इसके साथ पहले यहाँ थी वो एज कहाँ गई, ये बैक में चली गई। इसको यहाँ रखने का मतलब है अब हम जो मूव चलेंगे उससे इसका पेयर बनेगा, करेक्ट पेयर बनेगा। U2 हमने चला, अब चलना है हमको R। तो राइट साइड का जो है ये R को जब मैंने यहाँ चला तो ऊपर जाकर ये पेयर बन गया। देखिए रेड ब्लू एंड वाइट कलर का पेयर बन गया। इसको U करेंगे, आगे ले लेंगे U, लेफ्ट साइड में इस तरह से मूव कर दिया इसको, और देखिए क्या हुआ, इसको ये पेयर जो है आगे आ गया, हमारे फ्रंट में आ गया। और अब जो है इसको R' नीचे कर दिया, यहाँ ये पेयर बन गया। फास्ट उसमें दिखा देती हूँ। देखिए ये है हमारा, सबसे पहले हमने चला इस पेयर को सेपरेट किया कॉर्नर और आपकी एज पीस से, उसके बाद हमने चला R, एज को ऊपर लेकर आ गए, इसके बाद फिर से U, फिर एज को सामने लेकर आ गए, कॉर्नर बैक में गया, और इसके बाद आएगा हमारा R'। तो ये R' करने से ये इस साइड आ गया, नीचे आ गया। और अब हम करेंगे U2, 2 बार इसको, एक और ये 2 U2। अब एज जो है बैक में चली गई है और कॉर्नर हमारे साइड में है। अब हमको चलना है R, ये पेयर बना दिया हमने R से, इसके बाद U और ये हो गया R'। तो ये देखिए हमारा ये पेयर, करेक्ट पेयर यहाँ पर लग गया है। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से आप बहुत इजीली अपने केसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद सही जो एल्गोरिदम है उसका यूज़ करके पेयर्स इसको F12 को सॉल्व कर सकते हैं। और आप इस प्रोसेस से जो है, इस वाले मेथड से जब भी क्यूब को सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत कम टाइम जो है लगेगा और अब इस तरह से आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।